जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपका क्लास 8 का 2B 2A हमने कर लिया था वर्ग एवं वर्गमूल में। अब इसमें हम करेंगे 2B के क्वेश्चन को। तो पहला आपका इसमें प्रश्न है, दिया हुआ गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, वर्गमूल में होता क्या है, 2 का जोड़ा बनता है, घनमूल में 3 का। कैसे जोड़ा बनाना है ये चीज अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न है, ये आपका दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। 4 प्रश्न इसमें दिए हुए पहले में गुणनखंड विधि से। यानी इसका आपको ज्ञात क्या करना, वर्गमूल 77 44 का। ठीक है, तो इसको पहले हम इस तरह से डंडी बना सकते हैं, आप लोग सबको आता होगा, 7744 ऐसे लिख दिए। सबसे पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं। एक के अलावा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। एक तो सभी संख्या को काटती है, एक के बाद यानी 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से जब तक कटती है उसको काटते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे। देखिए 2 से अगर काट डिवाइड करें तो कितना आपका होगा। चलिए 2 से काटते हैं तो 2 दूनी 2 से 7 काटना, 2 तिहाई 6, एक बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, एक बचा 14, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एक कन्ने 2, 2 9 18, 2 3 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, ठीक है, एक बच गया 13 हो गया, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो देखिए कितनी बार में कटेगा, 2 से 2 चौका 8, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो आपका कटेगा कितना, 2 एक कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कन्नम 2। अब ये डायरेक्ट कटेगा किससे, 11 से। 11 11 हम 121 और 11 कन्ने 11। हमने कहा क्या, इसमें वर्गमूल पूछा है तो बनेगा जोड़ा। क्या बनेगा, जोड़ा। यानी 77 44 में देखिए कितनी बार 2 आया है, 2 2 4, 2 6 बार 2 आया है। मतलब 6 बार आ गया तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार हो गया, 5 और 1 6, और 2 बार 11 आया है, 2 बार 11 आ गया। अब इसमें करते क्या है, जोड़ा बनेगा, इसका ये इसका ये इसका जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो जोड़ा बनेगा तो इसमें से 2 का जोड़ा 1 बन के 1 बाहर आ गया, यहाँ का 2 1, यहाँ का 2 1, यहाँ का 11। अब आपस में इसी का गुणा कर दीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, आपका वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल। इसी का वर्गमूल पूछ रहा। देखिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 बटे कितना हो जाता है आपका 88। 11 बटे 88, आगे वर्गमूल है तो प्लस माइनस आप लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाते हैं तभी कोई बात नहीं है, लेकिन हालांकि एक बार प्लस का एक बार माइनस का होता है तो वर्गमूल में प्लस माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर 88 हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा भी ऐसे करेंगे, ऐसे एक लाइन बना लेंगे, यहाँ लिख देंगे 11 66 4। ठीक है, 2 से पहले काटिए, 2 पच्चे 10, ठीक है, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, एक बचा 18 हो गया, 2 9 18, 2 एक अन्य 2, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, जब तक लास्ट इकाई अगर सम होता है यानी 2 4 6 8 हो या 0 हो तो 2 संख्या 2 से कटती है। तो देखिए, तो 2 एक अन्य 2, 2 चौका 8, एक बचा 10 हो गया, 11 हो गया, 2 पच्चे 10 और एक बच्चा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 7 14 और 2 दूना 4, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या आ गई। अब 3 से काटिए, क्या 3 से कटेगा, देखते हैं। देखिए 3 दूना 6, एक बचा 3 चौक 12, 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 एक अन्य 3। फिर 3 से 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, 2 बचा 3 7 21। फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 एक अन्य 3। यानी यहाँ पे आपका क्या है, ये 11 66 4, इसका जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा। देखिए 2 2 4, 4 बार 2 है यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है। और 3 देखिए 1 2 3 यानी 6 बार है, 1
3 2 3 3 3 4 3 5 6 हो गया जी। देखिए एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, एक जोड़ा यहाँ बनेगा, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ। वर्गमूल में बनता क्या है? जोड़ा। वर्गमूल में 2 का एक जोड़ा बनता है, तो यहाँ से 1 2 बाहर आ जाएगा, इन दोनों का एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, इन दोनों का एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, इन दोनों का एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, और इन दोनों का भी एक जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 81 दूना, देखिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36। अब इनका आपस में करेंगे गुणा। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 दूना 54, 54 दूना 108। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 108। 108 प्लस माइनस आगे लगा दीजिए, यानी इसका आंसर हो गया 108। ठीक है, चलिए तीसरा वाला है 4900 है। अब देखिए ये तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है 2 बार में, और 2 चौके 8 हो गया, ठीक है। 1 बचा 10, 2 बचे 10, यहाँ 50 हो गया, ठीक। फिर 2 से काटेंगे, 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 1 बचा 2 बचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा किससे? 5 है तो 5 से ही कटेगा, 3 से कट जाएगा। देखते हैं, देखिए 3 से संख्या कैसे कटती है? अगर कुल संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा तो संख्या 3 से कटती है। कैसे, जरा इसको समझिए। देखिए 5 2 7 2 9 1 10। अब ये संख्या 10 है, 3 से नहीं कटेगी, अब इससे किससे कटेगी? 5 से, ठीक है। देखिए 5 दूनी 10, 10 2 बचा 22 हो गया, 5 चौका 20, 2 बचा 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, तो 5 से काटेंगे तो हमारा 5 चौका 20, 5 चौके 20 हो गया, और 4 बचा 5 9 45। अब 7 से कटेगा, 7 7 49, 7 1 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4900 का। अब देखिए 2 आपका 2 बार है, 2 गुणा 2, 2 बार 5 है, और 2 बार ही आपका 7 है। तो यहां से एक जोड़ा, एक जोड़ा यहां से, एक जोड़ा यहां से, यानी 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 7 पचे 35 दूना 70, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 70 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसको देखते हैं। देखिए लास्ट है आपका 4708 का 9 का, इसका जो है आपको वर्ग मूल ज्ञात करना, गुणनखंड विधि। चलिए 2 से काटिए, 2 दूनी 2 से तो कटेगा ही है, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक जो है आपका 9 है। 9 आपकी एक विषम संख्या है, जो कि अगर कोई भी इकाई अंक किसी भी संख्या में अगर विषम संख्या आती है तो वह संख्या 2 से कब कट जाए। देखिए 9 8 17, 17 4 21, 21 7 28, ये 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 5 से संख्या वही कटती है जिसके इकाई का अंक या तो 0 या तो 5 हो, ठीक है। 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, तो 7 से। देखिए 7 छक 42, 7 छक 42, 42 से 27, 5 बचा 50 हो गया, 7 सत्ते 49, कितना बचा? 1 बचा 18 हो गया, 7 दूना 14, 4 बचा 7 सत्ते 49। फिर 7 से काटिए, देखिए 7 से काटेंगे तो 7, देखिए 7 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 67 से ज्यादा ना हो। 7 बटे 56, 7 9 63, 4 बचा 7 छक 42, 7 1 7, ठीक है। फिर नहीं 961 31 का वर्ग है, किसका वर्ग है? 31 का, यानी 31 बार में 31 से कटेगा, 31 1 31, ठीक ना। अब यहाँ पे इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 47,089 का वर्ग। देखिए 2 बार 7 आया और 2 बार 31 आया, ठीक है, 2 बार 31 आया, तो इसका जोड़ा जब बनेगा 7 का एक जोड़ा, 31 का एक जोड़ा, तो 31 का गुणा 7 करेंगे, 7 1 7, 7 1 21, ठीक है, तो 217 आपका करेक्ट। ये समाप्त हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बी करते हैं, मतलब लीजिए दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है कि इसका भी गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, लेकिन ये क्या है? परिमेय संख्या में है। क्या है? परिमेय संख्या में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
पहले अलग अलग निकालेंगे। इसका क्या बताना है, 625 का अलग निकाल लीजिए, ठीक है। 625 का 5 से कटेगा ये सिर्फ, 5 एक अन्य 5, 5 बचे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 एक अन्य 5 हो गया, एक बार में एक बचा 12, 5 दूना 10, 5 बचे 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 25 पचे 125 होता है, फिर 5 से कटेगा आपका 5 बार में, फिर 5 से एक बार में, ठीक है। इसका भी अगर निकालें दूसरे वाले का, तो ये है आपका 1296। 1296 दो से कटेगा 6 बार में, दो छक्का 12, दो चौका 8, दो अठे 16, फिर दो से काटेंगे तो दो तिहाई 6, दो दूनी 4, दो चौका 8, फिर दो से काटेंगे, दो एक अन्य 2, एक बचा 12 हो गया, दो छक्का 12, दो दूनी 4, फिर दो से काटेंगे, दो अठे 16, दो एक अन्य 2, अब कटेगा ये 3 से, 81 है, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे तो 3 तीन दूनी 6, दो बच्चा 21 हो गया, 3 7 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 त्रिका 9, फिर 3 से 3 एक अन्य 3, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपकी संख्या थी 625 बटा आपका था 1296। अब 625 का जो गुणनखंड आया वो आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार 5 आया, और बटे में ये आपका आ गया, देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 बार, 2 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, और 4 बार ही 3 है, 3 3 3 एंड 3, ठीक है। अब इसका ही वर्गमूल निकालना है 625 बटे 1296 का, ठीक है। तो जोड़ा बनेगा, इसका एक जोड़ा, इसका एक जोड़ा, तो ऊपर में 5 का एक जोड़ा इसका, और दूसरे वाले 5 का एक जोड़ा, और यहाँ पे 2 2 2 2 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा सबका बन गया, यानी यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 2, यहाँ से एक 3, और यहाँ से एक 3, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36, ये हो गया नीचे 36, और ऊपर 5 बचे 25, यानी 25 बटा 36 प्लस माइनस लगा दीजिए, क्योंकि वर्गमूल जब निकालते हैं तो प्लस माइनस आगे लगा दिया जाता है, ठीक है। चलिए ये पहले प्रश्न का आंसर होगा। दूसरा देखिए, यहाँ भी 529 है, तो 529 का अलग निकाल लीजिए गुणनखंड विधि से। 529 23 का वर्ग है, ये किसी और से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 23 से, 23 गुण से कटेगा 23 बार में, फिर 23 से करने आपका हो जाएगा 23, ठीक है। 529 196 है, तो देखिए 196 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 9 18 हो गया, 2 9 18, एक बचा 2 8 16, 98 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, एक बचा, 2 9 18, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 एक अन्य 7। अब देखिए आपका था 529 बटा 196, तो 529 का हमने गुणा 23 गुणे 23 दो बार आया है बटे में, और ये 196 का दो बार आया है, और 7 जो है 2 बार आया, कितने बार, 7 2 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ से एक जोड़ा ऊपर का एक बन जाएगा, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, तो 529 बटा 196 का वर्गमूल कितना होगा, जब यहाँ पे करनी चढ़ाएंगे तो यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, यानी ऊपर से 23 बच जाएगा, नीचे 2 गुणे 7 अर्थात 23 बटे 14 आपका इसका हो जाएगा आपका वर्गमूल। यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त भिन्न में है, तो क्या करेंगे, पहले इसको सरल भिन्न में करेंगे, इसका इसमें गुणा करके इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 9 36, 36, देखिए 4 9 36, और 36 में 9 जोड़ेंगे तो 36 और 9 आपका होगा कितना, 36 9 45, तो 45 को 5 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 चौक 16, 16 दू 18, 18 और 4 बचा है, 18 4 हो गया 22, ठीक है, यानी 225 बटे 49। अब इसका हमको निकालना है क्या, वर्गमूल,
तो 225 का अलग निकाल लीजिए। तो 225 तो आप जानते हैं भाई 15 का ही वर्ग है, डायरेक्ट क्या निकाला जाए, 15 का आपको पता है कि 225 किसका है, 225 15 का, 15 गुणे 15, इतना तो आपको याद होगा। ठीक है, 49 किसका है, 49 है 7 का, 7 गुणे 7। ठीक है, ये आपके हो गए। अब इनका रूट निकालना है। ठीक है, 225/49 बराबर आपका ये कितना हो जाएगा, 15 का एक जोड़ा 7 का, तो यानी 15/7 कहिए, या आप कह सकते हैं कि 7 दूना 14 और एक 15, यानी 2 सही 1/7 भी आप कह सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस आगे लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आप आंसर में दे सकते हो। ठीक, अब दूसरा है 121 का गुणा 23 में करके 26, 121 गुणा 23 और 26 जोड़ेंगे तो आपका होगा 2809। क्या होगा, 2809/121। अब देखिए 2809 का अगर निकालें हम तो ये किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 53 से कटेगा, क्योंकि ये 53 का वर्ग, 53 में 2809 और फिर 53 ये 2 बार में हो जाएगा। और इसका 121 का आप जानते हो कि 11 होता है, 11 गुणे 11, तो देखिए आपका हो जाएगा 2809/121 का जब निकालेंगे तो ये तो 53 गुणे 53 हो गया। ठीक है, बटे में 11 गुणे 11, तो इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, यानी 2809/121 का वर्गमूल कितना होगा आपका 53/11। 53/11 कहिए, या आप कह सकते हो कि 11, देखिए 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 हो गया, और इधर बच गया 6 3 9, यानी 4 सही 9/11 भी आप, तो आपका हो जाएगा 3721/49 का वर्गमूल आपका कितना होगा, इसका एक जोड़ा इसका जोड़ा, यानी 61/7, या ये आंसर दीजिए, या आप दे सकते हैं कि 7/56, 7/56 और 5 61। ठीक है, तो 8 सही आप दे सकते हैं, 8 सही 5/7 भी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा जो प्रश्न कह रहा है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ थे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं, बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कह रहा है कि एक बाग में आम के पेड़, यानी आम के पेड़ों की संख्या कितनी है, आम के पेड़, पेड़ कितने हैं, 2304 हैं, 2304 हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की पंक्तियां हैं। जब इस तरह से प्रश्न पूछता है कि उतना ही पेड़ उतनी ही पंक्तियां हैं, तो उसका क्या निकालते हैं हम, वर्गमूल। अब हम निकालेंगे 2304 का वर्गमूल। 2304 का वर्गमूल निकाल लीजिए, कितना होगा। ठीक है, चलिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 एक अन्य 2 हो गया, 2 2 एक अन्य 2, 2 एक अन्य 2, 2 पचे 10 और 2 दूना 4। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से काटिए, 2 से कटेगा आपका कितने बार में, 2 दूनी 4, 1 बचा 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 144 बार में कटेगा। अब 144 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ जगह कम था। फिर 2 से काटेंगे तो 144 कितने बार में कट जाएगा, 2 से, 2 साते 14 और 2 दूनी 4, 72 बार में। फिर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 36 बार में। फिर 2 से काटेंगे 18 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे
तो हमारा कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। 9 को यहाँ लिख लिए, तो 9 से 3 एकने 3, त्रिका 9, 3 एकने 3। ठीक है, इस तरह से कटे। तो इसका 2304 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, देखिए 2 1 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 2 2 4 2 6, 2 8 बार तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है, और 3 जो है 2 बार है। तो देखिए एक जोड़ा इसका बनेगा, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका, एक जोड़ा इसका। ठीक है, तो क्योंकि आपका वर्गमूल में बनता है 2 का जोड़ा, तो यहाँ से 1 2 निकल के आएगा, फिर इन दोनों में से 1 2, फिर इन दोनों में से 1 2, फिर इन दोनों में से 1 2, फिर यहाँ 2 बार 3 है तो 1 बार 3 आ जाएगा। आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 48। यानी कितने पंक्तियां हैं, तो कुल 48 पंक्तियां हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। एक सेना नायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना नायक ने कुल उस सेना में कह रहा है कि कुल 6561 सैनिक थे, तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। चलिए इसका भी, इसमें भी कहा है कि उतनी ही टोलियां हैं जितने की उनकी संख्या पंक्तियां हैं। तो यहां भी क्या निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अच्छा एक आसान तरीका आप लोगों को बता दें, कितना है 6561। ठीक है, तो देखिए कितनी बार, 3 त्रिका 3 से ही सब कटेगा, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 3 243, 3 729। देखिए 1 2 3 4, ये ज्यादा हो गया। ठीक है, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81, 81 3 आपका हो जाएगा 243, 343, 343 729, 729 3 आपका हो जाएगा 6561। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टोटल आपका इसका मल्टीप्लाई 8 बार, यानी 3 का गुणा 8 बार अगर हम कर देंगे तो इसका हो जाएगा। ठीक है, जोड़ा तो यहाँ पे 6561 बन जाएगा 8 बार गुणा करने पे। तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, फिर यहाँ से एक 3 और लास्ट का एक 3, यानी 4 बार 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81। ठीक है, 81 गुणे 81 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 81 है, तो 81 गुणे 81 जब करोगे तो आपका बनेगा कितना 6561। करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला है, एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। मतलब एक वर्ग में, जैसे किसी लाइन में अगर 50 सैनिक है तो सभी लाइनें 50 रहेंगे, 60 है तो सभी में 60 रहेंगे। इस प्रकार से एक वर्ग बनाया। बाद में उससे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने कितने जवान खड़ा किए। अच्छा बताइए, सिर्फ पंक्ति का पूछा कि लाइन में कितने लोग, पंक्ति का मतलब होता है लाइन में कितने जवान खड़े हैं। अब ये चीज कहा कि टोटल जवान उसके पास कितने हैं, देखिएगा गौर से समझिएगा। टोटल जवान उसके पास है 8160 यानी 8160 जवान है, जिसमें से 60 जवान शेष बच रहा है जो लाइन में नहीं खड़े हैं। अब पूछा किसका है कि सेना नायक ने, कि प्रत्येक पंक्ति में सेना नायक ने, यानी पंक्ति में कितने लोग खड़े हैं ये पूछा गया है। अब 60 तो पूछा नहीं गया, 60 को पहले ही निकाल दीजिए, यानी कुल जवान बराबर 8160 है। ठीक है, शेष जवान कितने रह जा रहे हैं, शेष जवान जो हैं आपके 60 हैं, तो 60 इसमें से माइनस कर लिया, यानी 8100 बचेगा। 8100 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 90। देखिए 8100 है, अब 8100 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो इसका 90 गुणे 90 कर देंगे तो 9 9 81 2 0 हो जाएगा, यानी इसका वर्ग बन जाएगा, यानी 90 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इन दोनों जीरो का एक जीरो हो गया और 81 का 9 होता है वर्गमूल। ठीक है, तो 90 जो लाइनें यानी 90 पंक्तियां हैं। ठीक है, यानी एक एक पंक्ति में 90 लोग। छठवां प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। और सातवां क्वेश्चन है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने पर भागफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें कुछ ऐसा होगा जैसे दोनों का जोड़ा अब तक पूरा पूरा बन गया था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा दोनों प्रश्नों में कि जोड़ा नहीं बनेगा। तो जिस संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा वही संख्या इसका उत्तर होगी। उसी से गुणा या भाग कर दें तो संख्या पूर्ण वर्ग। जैसे देखिए पहला वाला जो प्रश्न है 1890, इसका अगर हम निकालें तो देखिए कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 9 18, 2 चौका 8, 1 बचा 2 बचे 10। ठीक है, अब तो 2 से कटने वाला नहीं है। देखिए 2 9 18 हो गया, 2 चौका 8, 2 बचे 10, अब 2 से कटेगा नहीं। अब 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एक 3, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 एक 3, 3 पचे 15। अब 3 से फिर काटिए, 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 पचे 15। अब 5 से कटेगा, 5 सते 35, फिर 7 से कटेगा, 7 एक 7। ठीक है, अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं। 1890 का जो फैक्टर आया 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 बार है, 5 1 बार है और 7 1 बार। तो इस 3 का ही सिर्फ जोड़ा बना। हमने कहा क्या, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा अगर उसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो उतने, जैसे मान लीजिए अगर 1 2 और रहा होता, कहने का मतलब यहाँ 2 एक सिंगल है ना, 1 2 और रहा होता तो इसका जोड़ा बन जाता। यहाँ 1 3 बच रहा, 1 3 और रहा होता तो इसका जोड़ा बन गया होता। यहाँ 1 5 और रहा होता तो इसका जोड़ा बन गया होता। यहाँ 1 7 और रहा होता तो इसका जोड़ा बन गया होता, तो पूर्ण वर्ग हो गया था। यानी 7 का जोड़ा बनाने के लिए 1 7 से और गुणा करना पड़ेगा, 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 3 से, 5 का जोड़ा बनाने के लिए 1 5 से, और 2 का जोड़ा बनाने के लिए 1 2 से, और इस तरह गुणा करना पड़ेगा। तो वही पूछा है कि कितनी संख्या से गुणा करें, तो आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 7 बचे 35, 35 3 105, 105 दूना 210। ठीक है, तो 210 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। यानी 210 से इस संख्या में अगर हम गुणा कर दें तो संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। चलिए दूसरा है 9408 है, इसका भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा, 2 दूनी 2 से 4 बार में 2 चौका 8, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एक 2, 2 एक 2, फिर 2 एक 2, 1 बचा 15, 2 सते 14, 1 बचा 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 पचे 10, 1 बचा, 2 पचे 10 हो गया, हाँ 11 था, 1 बचा 17 हो गया, तो 2 8 16, फिर 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, और 2 चौका 8, फिर कभी भी 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक 2, 2 चौका 8, 1 बचा 14 हो गया, 2 सते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 से अब तो कटेगा ही नहीं, 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो देखिए 7 4 11 और 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 हो गया। अब आपका 12, 2 बचा 27, 3 9 27। अब आपका कटेगा किससे, 2 3 से अब ये नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा 7 से, 7 7 49, फिर 7 एक 7। ठीक है, तो आपका हो गया कितना, 94,108। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 यानी 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 बार 3 है और 2 बार 7 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने कहा कि इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया और इस 7 का भी जोड़ा बन गया। जोड़ा किसका नहीं बना है,
चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 7 गुणे 7, इसका भी जोड़ा बन गया। यही एक 3 ऐसा है जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो 3 का जोड़ा नहीं, हमने कहा क्या, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से गुणा या भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो अर्थात लिखेंगे अतः 3 से भाग करने पर संख्या पूर्ण वर्ग होगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसी के साथ में आपका 2B समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।